रिसर्च के मुताबिक 90% लोग जो अपना बहुत सारा वेट कम कर लेते हैं तो बाद में जाके वो सारे का सारा वेट दोबारा से गेन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको 10 ऐसी फूड्स बताऊंगा जिनको आप जितना मर्जी खा लें आपका वेट गेन नहीं होगा बल्कि रिड्यूस होगा, क्योंकि ये लो कैलोरीज फूड है। डाइट को करना आपके लिए जितना मुश्किल होगा उतना लॉन्ग टर्म में आप अपने वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। दो फैक्टर्स जो डाइट को आपके लिए इजी बनाते हैं वो ये हैं कि एक तो आप अपनी डाइट से फुल रहें, यानी खाना पेट भर के खाएं, और दूसरा ये कि आप अपने मील से सेटिस्फाई रहें। तो अपने आप को फुल और सेटिस्फाई करने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि आप खाना ज्यादा क्वांटिटी में खाएं। हाई वॉल्यूम फूड्स नेचुरली आपके स्टमक को फ्रेश करती हैं, जिससे आप फुल फील करते हैं, ज्यादा भी खा सकते हैं और इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं। इस तरह डाइटिंग आपके लिए इजी हो जाती है और आप डाइटिंग को कंटिन्यू भी करते जाते हैं। तो चलें वन बाय वन अब हम इन फूड्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं वाटरमेलन की। फ्रूट एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग डाइटिंग में इसका इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसमें सिंपल शुगर है तो इससे उनका वेट गेन होगा। वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट वो वाहिद चीज है जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और आप इनको खाने के बाद फुल फील करते हैं, और ये ट्रू है स्पेशली वाटरमेलन के लिए। वाटरमेलन एक ऐसी चीज है जिसमें 90% से ज्यादा पानी होता है। अगर आप एक कप वाटरमेलन का लेंगे तो उसमें जस्ट 30 to 40 कैलोरीज होती हैं। इस तरह आपका स्टमक भी फुल रहेगा और आपकी भूख भी कंट्रोल में रहेगी। वाटरमेलन सिट्रुलिन का एक बेस्ट सोर्स है, जो कि एक अमीनो एसिड है जो बॉडी में जाके L-arginine में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड से आपकी काफी सारी चीजें इंप्रूव होती हैं, जैसे ब्लड फ्लो, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, एनर्जी लेवल्स, और एक्सरसाइज के बाद जो मसल सोरनेस होती है उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। नंबर 2 पे बात करते हैं पोटैटोज की। बहुत सारे लोगों का जब गोल फैट बर्निंग होता है तो वो पोटैटोज को अवॉइड करते हैं। पोटैटोज को वेट गेन करने के लिए ब्लेम किया जाता है, मगर ये डिपेंड करता है कि पोटैटोज को आप किस फॉर्म में लेते हैं। जब आप बटर, क्रीम चीज और मिल्क मैश पोटैटोज में ऐड करते हैं तो उससे कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है। इसी तरह पोटैटोज को फ्राई करना या बहुत सारे ऑयल में कुक करने से भी आपकी बॉडी में फैट आएगा। बट अगर आप पोटैटो को ग्रिल करते हैं या ओवन बेक करते हैं या बॉईल करते हैं तो आपको बहुत फिलिंग स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। पोटैटोज रैंक्ड वेरी टॉप ऑन सैटिएटी इंडेक्स, जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक्सट्रीमली फिलिंग है। खास तौर पे जब आप इनको स्किन के साथ खाते हैं तो इसमें बहुत सारे फिलिंग फाइबर्स होते हैं। तो जब आप पोटैटोज को सही तरीके से प्रोसेस करके कुक करते हैं तो इनमें बाकी ग्रेन्स की निस्बत हाफ कैलोरीज होती हैं। लाइक अगर आप 100 ग्राम्स बॉइल्ड पोटैटो लेते हैं तो उसमें 75 कैलोरीज होती हैं, जबकि अगर आप 100 ग्राम्स बॉइल्ड राइस लेंगे तो उसमें 130 कैलोरीज होती हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं ओटमील की। ओटमील बॉडी बिल्डर्स ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ लो कैलोरी होते हैं बल्कि फूड सैटिएटी स्केल में जो फूड्स आपको सबसे ज्यादा फुल करती हैं उनमें इनको नंबर 3 पे रैंक किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई फाइबर कंटेंट जो ओट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और ओट्स आपके स्टमक में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपका स्टमक जल्दी फुल हो जाता है। ओट्स में फाइबर होने की वजह से आपकी डाइजेशन स्लो रहती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक फुल रहते हैं। और ओट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं। तो जब भी आप ओट्स लें तो प्लेन ओट्स लें और फ्लेवर्ड ओट्स को अवॉइड करें, क्योंकि उनमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से कैलोरीज का इंटेक इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4 पे बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स भी बहुत सेटिस्फाइंग और लो कैलोरीज होती हैं। इनमें खीरा, गाजर और शिमला मिर्च वगैरह शामिल है। वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ वाटर एंड दे आर आल्सो फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। नंबर 5 पे बात करते हैं पॉपकॉर्न्स की। पॉपकॉर्न्स भी बहुत सेटिस्फाइंग और फीलिंग होते हैं, स्पेशली स्नैक के लिए, और ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। पॉपकॉर्न्स में फाइबर हाई क्वांटिटी में होता है और इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं। एक कप पॉपकॉर्न में सिर्फ 30 कैलोरीज होती हैं, तो पॉपकॉर्न्स को आप जितना मर्जी खा लें आपका वेट गेन होने वाला नहीं है। नंबर 6 पे बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज की। अगर आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जो ना सिर्फ फिलिंग हो बल्कि उनमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी क्वांटिटी में हो तो आपको स्ट्रॉबेरीज ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। स्ट्रॉबेरीज में नेचुरली कैलोरीज कम होती हैं, और स्ट्रॉबेरी वो वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप कीटोजेनिक डाइट में भी खा सकते हैं, और उससे आपकी 5% कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। स्ट्रॉबेरीज में भी फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्लो रहता है और आप काफी देर तक फुल फील करते हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं डिलीशियस सूप की। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो सूप आप लें उसमें वेजिटेबल्स और प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। सूप में हाई फाइबर और प्रोटीन के अलावा लिक्विड की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, जिससे आपका स्टमक फिल रहता है और आपकी भूख भी कंट्रोल में रहती है। और ये एक स्टडी में ऑब्जर्व किया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप ने सैलेड मील लिया, दूसरे ग्रुप ने चंकी सूप लिया, जबकि तीसरे ग्रुप ने स्मूथ सूप लिया जिसमें प्रोटीन और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा थी। तो ऑब्वियसली स्मूथ सूप वाज विनर बिकॉज इट हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ सैटिएटी एंड आल्सो हैड द स्लोअर रिलीज रेट फ्रॉम द स्टमक। एनीवेज, अगर आप कोई भी सूप लेते हैं जिसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उससे आप सेटिस्फाई रहेंगे। और सूप को आप खाना खाने से पहले लें ताकि आपकी कैलोरीज सेव हो, क्योंकि सूप पीने के बाद आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। नंबर 8 पे बात करते हैं एग्स की। एग्स की खास बात यह है कि ये लो कैलोरी होने के साथ साथ आपका स्टमक भी फुल करते हैं। ब्रेकफास्ट में एग्स बेस्ट ऑप्शन है आपका डे स्टार्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में अगर आप एग्स लेते हैं तो बाकी सारा दिन आप लो कैलोरी पे रहते हैं, क्योंकि ये आपको काफी देर तक फुल रखते हैं।
इस स्टडी में रिसर्चर्स ने एग ब्रेकफास्ट को बेजल बेस्ड ब्रेकफास्ट के साथ कंपेयर किया। बेजल ब्रेकफास्ट वो होता है जिसमें आप व्हाइट ब्रेड, बर्गर या पेस्ट्री वगैरह का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिजल्ट्स, एग ग्रुप ना सिर्फ ज्यादा देर तक फुल रहा बल्कि उन्होंने अगले 36 घंटे तक भी कम कैलोरीज ली। नंबर 9 पे बात करते हैं फिश की। फिश को हम बाकी प्रोटीन सोर्सेज की तरह सिमिलर समझते हैं, लाइक एग्स, चिकन, मीट एटसेट्रा, बट फिश रैंक्ड एज द मोस्ट फिलिंग प्रोटीन सोर्स ऑन द सैटियाटी इंडेक्स। और फिश का सैटियाटी इंडेक्स एग से भी ज्यादा है, यानी फिश खाने के बाद आपका स्टमक एग से भी ज्यादा देर तक फुल रहेगा। और फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, जो ज्यादातर लोग अपनी डाइट में नहीं लेते। और लास्ट में बात करते हैं कॉटेज चीज की। कॉटेज चीज भी एक बहुत फिलिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिलिंग होने की एक रीजन ये है कि मिल्क की निस्बत जो फास्ट डाइजेस्टिंग वे प्रोटीन से बना होता है, कॉटेज चीज स्लो डाइजेस्टिंग कैसीन प्रोटीन से बनती है। वे प्रोटीन 20 to 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि कैसीन प्रोटीन 4 आवर्स में डाइजेस्ट होती है। और कॉटेज चीज आप जब भी परचेज करें तो 0% फैट या स्किम वर्जन सेलेक्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।